शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि झूठी FIR दर्ज कराने पर कितनी सज़ा है। अगर कोई शख्स किसी पर झूठी FIR दर्ज करवा देता है, झूठा पर्चा कटवा देता है, उसको कितनी सज़ा होगी। क्या झूठी FIR दर्ज कराने वाले शख्स पर FIR दर्ज करवाई जा सकती है, और अगर झूठी FIR दर्ज कराने में कोई पुलिस ऑफिसर मुलव्वस हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आइए मौजू की तरफ। झूठी FIR दर्ज करवाने की कई वजह हो सकती हैं। लोग अपने मुखालफीन पर झूठी FIR दर्ज करवाते हैं। आमतौर पर ऐसे दो किस्म के लोग होते हैं। नंबर एक, मुखालफत सियासी भी हो सकती है, ज़ाती भी हो सकती है, मुआशी भी हो सकती है, मुआशरती भी हो सकती है। लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए और दूसरे को छोटा साबित करने के लिए FIR दर्ज करवा देते हैं। किसी दूसरे शख्स को बेइज्जत करने के लिए, उसका बिज़नेस अच्छा हो रहा है उसका बिज़नेस ख़त्म कराने के लिए, किसी को कारोबार में नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए, और अगर कोई शख्स तरक्की कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी FIR झूठी करवा देते हैं, ताकि मुखालफ शख्स खज्जल होता रहे, ख़राब होता रहे, ज़लीलो ख्वार होता रहे। और कुछ लोग जायदाद के तनाज़े में भी दूसरे मुखालफ पर झूठी FIR दर्ज करवा देते हैं, ताकि वो तंग आकर मुकदमाबाजी से पीछे हट जाए, अपने हक से पीछे हट जाए, उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी जाती है। और दूसरे लोग हैं ब्लैकमेलर। ब्लैकमेलरों का गिरोह है जो सफ़ेद पोश बनकर सफ़ेद पोशी की आड़ में लोगों पर झूठे केस, झूठी FIR कटवाते हैं। ज़मीन पर झूठे कब्ज़े करके या किसी शख्स से पैसे लेने के लिए ब्लैकमेल करते हैं, और ज़्यादातर वो ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन के ज़रिए लोगों पर झूठी जिनसी हरासगी की FIR दर्ज करवाते हैं और तरह तरह से लोगों को ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवाते हैं, माली फ़ायदे हासिल करते हैं। जो कोई भी झूठी FIR दर्ज करवाता है, वो ब्लैकमेलर हो या सियासी मुखालफ हो, उसके ख़िलाफ़ दो किस्म की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। उसके ख़िलाफ़ भी FIR हो सकती है और उसके ख़िलाफ़ हर जाने का दावा भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों कार्रवाइयाँ उस वक्त होंगी जब FIR झूठी साबित हो जाएगी। ऐसी कार्रवाई को उर्फ़ आम में कलंदरा कहते हैं, पुलिस की ज़ुबान में 182 का कलंदरा कहते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने किसी पर झूठी FIR करवाई है और ऐसी FIR किसी पर झूठा कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो वो साबित हो जाए कि ये उसके ऊपर झूठी FIR दर्ज करवाई गई थी, तो उस शख्स को 7 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है और साथ जुर्माने की भी सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर किसी शख्स को ऐसी FIR में नामज़द किया जाता है, झूठी FIR में किसी के ख़िलाफ़ झूठी FIR कटवाई जाती है जिसकी सज़ा उम्र कैद हो, तो उस शख्स को 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई किसी शख्स पर कत्ल के जुर्म के अलावा और उम्र कैद के जुर्म के अलावा कोई झूठी FIR दर्ज करवाता है, इन बाकी जराइम में झूठी FIR दर्ज करवाता है, तो उनको जो कुल सज़ा होती है उसका 1/4 हिस्से की सज़ा दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के ऊपर FIR दर्ज करवाई गई है और उस FIR में जो जुर्म दर्ज किया गया है उसकी सज़ा 8 साल है,
होती नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर हम ये कह देते हैं। तो हम मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं, तो उसको 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। और फिर दूसरी जो सूरत है कि ऐसे झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले शख्स के खिलाफ सिविल कोर्ट में हर्जाने का दावा दायर किया जा सकता है, और उसके हर्जाने की कोई हद नहीं होती। 10 लाख भी हो सकती है और 10 अरब भी हो सकती है। डैमेजेस का केस माली नुकसान, ज़ाती नुकसान, कारोबारी नुकसान, ज़हनी कोफत, इज़्ज़त और साख को नुकसान पहुंचाने के हवाले से होता है, और उसकी कोई हद नहीं होती। 10 अरब तक का दावा दायर किया जा सकता है और अदालत उस दावे को डिक्री करती है। शर्त यह है कि वो उस एफआईआर में जो उसके खिलाफ कटवाई गई थी झूठी एफआईआर साबित हो जाए। अच्छा, अगर दौरान इंक्वायरी या किसी भी सूरत से ये पता चल जाए कि किसी पुलिस ऑफिसर ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, तो फिर उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ 155 के तहत कार्रवाई होगी, और ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी होगी, महकमाना कार्रवाई होगी, जिसमें 3 किस्म की उसको सज़ाएं दी जा सकती हैं। नंबर 1, उसको नौकरी से फारिग किया जा सकता है, उसका रैंक कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर उसका रैंक अगर 10 है तो 9 किया जा सकता है, 9 है तो 8 किया जा सकता है, 8 है तो 7 किया जा सकता है, या उसको ज़बरदस्ती रिटायर भी किया जा सकता है। लेकिन झूठी कार्रवाई पर ऐसी कार्रवाई बहुत कम देखने में आती है। पुलिस वाले के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई तकरीबन कोई करने का सोच ही नहीं सकता। झूठे लोगों के ख़िलाफ़ भी, झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई बहुत कम होती है, क्योंकि ब्लैकमेलरों का झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों का गठजोड़ होता है। वो आपस में मिले हुए होते हैं, पुलिस वालों को भी वो अपने साथ मिला लेते हैं। तो जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होती है, जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही होती है, वो शरीफ लोग होते हैं। वो कार्रवाई तो दूर की बात, सिर्फ एफआईआर ख़त्म करने से ही खुशी से उछल रहे होते हैं, और इसी को ही पूरी कामयाबी समझते हैं और जान छड़ाते हैं। आगे वाली कार्रवाई का तो वो सोच भी नहीं सकते, और इसका नतीजा ये निकलता है कि झूठी एफआईआरों की भरमार है, उनके खिलाफ कार्रवाई ना होने के बराबर है। झूठे लोग दंदनाते फिरते हैं और शरीफ लोग मुंह छुपाए फिरते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करेगी।